नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत जगह कौन सा है, एक क्लिक में मिलेगी जानकारी। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मजबूती देने अब IIT भिलाई का योगदान होगा। प्रदेश की सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय ज्ञान और देशी आजीविका के क्षेत्रों में अनुसंधान को गति देने के लिए राज्य सरकार के संचालनालय पुरातत्व पर्यटन बोर्ड के साथ MOU किया गया है। प्रदेश के पर्यटन और पुरातत्व को बूस्ट देने के लिए IIT भिलाई में अनुसंधान केंद्र, सांस्कृतिक, भाषा और परंपरा केंद्र की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और शालाओं का युक्तियुक्तकरण, स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त, संतुलित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किए जाने की पहल की है। ये निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा निर्देश के अनुरूप लिया गया है, ताकि शिक्षक संसाधनों का अधिकतम और समान उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। छत्तीसगढ़ के इस नक्सल प्रभावित गांव में खुला पशुओं का अस्पताल, 12,000 जानवरों का। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा प्रभावित एक दूर दराज के इलाके में पशुओं के लिए पहली बार एक फील्ड अस्पताल खोला है। ये मुफ्त चिकित्सा सुविधा महाराष्ट्र की सीमा से लगे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीतागांव गांव में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ये पहल केंद्र सरकार की मार्च 2026 तक नक्सल हिंसा को खत्म करने और स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने की योजना का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मिलेंगे टीचर्स, 7,000 से ज्यादा स्कूल जहां सिर्फ एक शिक्षक। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे स्कूलों को टीचर्स देने जा रही है जहां सिर्फ एक ही शिक्षक काम कर रही हैं। ऐसी 7,000 से ज्यादा एकल शिक्षक स्कूलों को अब शिक्षक मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से बताया गया है कि आगामी शिक्षा सत्र से पहले ही शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। जिन स्कूलों में टीचर्स ज्यादा है, वहां से टीचर्स ऐसी जगह पर भेजे जाएंगे जहाँ सिर्फ एक टीचर काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के पंप अब कभी सूखेंगे नहीं। पाइपलाइन के जरिए बहुत कम समय में उड़ीसा से रायपुर पहुंचेगा पेट्रोल। छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंपों में अब कभी भी पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। इससे उपभोक्ताओं को भी पेट्रोल पंपों से बेरंग लौटना नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोल आपूर्ति और वितरण को सुगम बनाने के लिए विशाख रायपुर पेट्रोल पाइपलाइन प्रोजेक्ट लाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ओडिशा के काटा भांजी से छत्तीसगढ़ रायपुर तक 540 किलोमीटर की लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके माध्यम से पेट्रोल बहुत कम समय में कंपनी के डिपो तक पहुंचेगा, जिससे प्रदेश के पेट्रोल पंपों में इसकी आपूर्ति जल्द हो जाएगी। दिखेगा औद्योगिक विकास नीति में बदलाव का असर, देश के शीर्ष निवेश स्थलों में शामिल होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश को देश का औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई बड़े संशोधन किए गए हैं। ये बदलाव आने वाले सालों में राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा देंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि संशोधित नीति केवल आर्थिक वृद्धि का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, युवाओं के भविष्य और किसानों के सशक्तिकरण का यंत्र साबित होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार विकसित कृषि संकल्प अभियान वर्ष 2025 का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक राज्य के सभी विकास खंडों में किया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान खरीफ मौसम 2025 की पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने, किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा खेतों में हो रहे नवाचारों को पहचान कर अनुसंधान की दिशा तय करने हेतु प्रारंभ किया गया है। खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में 1 साल मिलेगा 3 महीने का राशन। सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने जून महीने में 3 महीने का राशन एक साथ देने का फैसला लिया है। इसमें जून, जुलाई और अगस्त का चावल शामिल होगा। सरकार ने यह निर्णय मौसम विभाग की मानसून चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि बरसात के दौरान राशन वितरण में कोई परेशानी न हो। खाद्य विभाग ने सभी राशन दुकानों को निर्देश दिए हैं कि 31 मई तक चावल का भंडारण पूरा कर लिया जाए और जून की शुरुआत से ही समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।
अब घर बैठे होगा पासपोर्ट का पूरा काम। पासपोर्ट सेवा हुई और आसान, समय के साथ सुविधाएं लोगों को घर द्वार में मिल रही हैं। ऐसी कड़ी में पासपोर्ट भी शामिल हो गया है, जिसके लिए अब आपको कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही पासपोर्ट से जुड़े काम हो जाएंगे। सरकार ने अब घर बैठे ही फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक स्कैनिंग मशीन, दस्तावेजों की जाँच, फोटो खींचने समेत सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए लोगों को सुविधा के लिहाज से पासपोर्ट मोबाइल वैन चला रही है। ट्रैफिक पुलिस का एक्शन मोड ऑन, एलईडी लाइट लगाने वाली 33 वाहनों पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बस, ट्रक और कार में तेज रोशनी वाली एलईडी लाइट लगाने वाली 33 वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल लगातार हो रहे हादसों का एक कारण एलईडी लाइट वाले वाहन भी हैं, क्योंकि ज्यादा तेज लाइट होने से सामने वाले चालक की आंखों में रोशनी जाने से दिखने में परेशानी होती है, जिससे हादसे के खतरे बढ़ जाते हैं। 12वीं पास छात्र के लिए सुनहरा मौका, 40 सीटें हैं स्कॉलरशिप के। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की मूल विज्ञान केंद्र में संचालित पंचवर्षीय एकीकृत MSc पाठ्यक्रम सत्र 2025 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 20 मई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इस कोर्स को विवि के अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। बस्तर में BSNL का नया फाइबर नियो प्लान लॉन्च, मुफ्त इंटरनेट। दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड ने बस्तर संभाग सहित देश भर के ग्राहकों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश करते हुए अपने नए फाइबर बेसिक नियो और फाइबर बेसिक प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लानों की तहत ग्राहकों को 1 माह का मुफ्त इंटरनेट, अगले 3 माह तक डिस्काउंट और बिना इंस्टॉलेशन चार्ज के कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। भारतमाला सड़क बनने से मिलेगी राहत, रिंग रोड पर कम होगा खतरा। शहर के रिंग रोड नंबर 1 में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। साल भर में करीब 30 सड़क हादसे होते हैं और लगभग उतनी ही मौतें हो जाती हैं। सड़क हादसों का खतरा भारतमाला सड़क परियोजना पूरा होने से कम हो जाएगा। अभी मुंबई कोलकाता रूट की सभी भारी वाहन रिंग रोड 1 से होकर ही गुजर रही हैं, जिससे सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस बार 20 करोड़ रुपए का ज्यादा बांटा जाएगा कर्ज। खेती किसानी के लिए किसानों को इस बार सहकारी बैंकों के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जाएगा। किसानों को इस बार जिले में 20 करोड़ रुपए का अधिक कर्ज मिलेगा। पिछले खरीफ सीजन में ये लक्ष्य 180 करोड़ रुपए था। इस बार KCC लोन के लिए 20 करोड़ रुपए लक्ष्य बढ़ाते हुए 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे ज्यादा किसानों को इस बार कर्ज बांटा जाएगा। बिजली की आंख मिचौली से ग्रामवासी बेहाल, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। इन दिनों गांव में बिजली की लगातार आंख मिचौली ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। हर दिन रात 15 से 20 बार बिजली का आना जाना आम बात हो गई है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विभाग की लचर व्यवस्था और लापरवाही से न तो आमजन चैन की नींदें सो पा रही हैं और न ही व्यवसायी अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं। गर्मी और उमस भरे इस मौसम में बिजली की ये अनियमित आपूर्ति ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। रायपुर पुलिस का ट्रैफिक जागरूकता अभियान शुरू, मालवाहकों को दिए निर्देश। मालवाहकों में यात्री बैठाने से होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत शनिवार को उरला थाना क्षेत्र के मालवाहक वाहन मालिकों और चालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह शामिल हुए। उन्होंने ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए सभी से मालवाहकों में सवारी नहीं बैठाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जूनियर्स को बना दिया प्राचार्य, आक्रोशित शिक्षकों ने की मांग। दुर्ग जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्राचार्य और शिक्षकों की पदस्थापना में अफसरों की मनमानी चल रही है। हालत ये है कि सीनियरों को दरकिनार कर जूनियर और महज 8 और 9 साल के सेवा काल वाले व्यायाताओं को नियम के विपरीत प्राचार्य का महत्वपूर्ण दायित्व सौंप दिया गया है। इसी तरह नियम विरुद्ध चहित शिक्षकों को भी अटैच कर दिया गया है। राज्य शासन की सुशासन तिहार के तहत लगाए जा रहे समाधान शिविर में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्राचार्य के पद पर नियम विरुद्ध की गई पदस्थापनाओं को लेकर शिकायत की गई है। राजनांदगांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में 16 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण अंतिम चरण में है। साथ ही 2 करोड़ 79 लाख रुपए से
ट्रॉमा सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। छूरिया विकास खंड में 2.50 करोड़ रुपए से नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2.94 करोड़ रुपए की लागत से फिजियोथेरेपी वार्ड का निर्माण हो रहा है। गाड़ियों में तेज एलईडी लगाने वालों पर एक्शन। दंतेवाड़ा में 33 वाहनों का कटा चालान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड पर है। बस, ट्रक और कार में तेज रोशनी वाली एलईडी लाइट लगाने वाले 33 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही ऑटो पार्ट्स दुकान संचालकों को नोटिस थमाया गया है। लगातार हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल दंतेवाड़ा में रात के समय तेज एलईडी लाइट की वजह से हादसे हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया है। अलग अलग जगहों पर वाहनों की जांच शुरू की है। कोंडागांव में नारियल विकास बोर्ड बना किसानों की उम्मीद का केंद्र। छत्तीसगढ़ के एकमात्र नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव स्थित कोकोनट रिसर्च सेंटर का शनिवार को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दौरा किया और इसकी गतिविधियों की सराहना की। ये केंद्र न केवल नारियल की खेती को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि किसानों को नई तकनीकों और पौधों की उन्नत किस्में प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। 100 एकड़ में फैले इस रिसर्च सेंटर में नारियल की कई प्रजातियों के साथ साथ कोको, कॉफी, काली मिर्च, केला, लीची और हल्दी जैसी फसलों की भी उन्नत खेती की जा रही है। उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की साजिश फेल। बिलासपुर में एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी का खुलासा। उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की साजिश को बिलासपुर पुलिस ने फेल कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ट्रेन के जरिए एमडीएम ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। 3 दिनों तक चली पुलिस की कार्रवाई में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी एमडीएम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, गगनभेदी देशभक्ति नारों से गूंजा छत्तीसगढ़। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। शुक्रवार को बलौदा बाजार में भी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने ईटीवी भारत के सवाल पर कहा कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत से जो भी दुश्मन टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमारे भारतीय जवानों ने दुनिया को बता दिया कि हम घर में घुसकर मारेंगे जो दुश्मन होगा। समाधान शिविर में 3629 आवेदनों का हुआ निराकरण। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में विकासखंड पिथौरा की ग्राम पंचायत गोड़बहाल में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास की 12 ग्राम पंचायतों से 3639 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 3629 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष 10 आवेदन शासन स्तर से संबंधित होने के कारण लंबित हैं, जिनका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। शिविर स्थल पर ही 147 नए आवेदनों का पंजीयन भी किया गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसानों की अपीलों को लगातार नजरअंदाज कर रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि आंदोलनकारी किसानों की तरफ से धनखड़ द्वारा दी जा रही भावुक अपीलों को सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। धनखड़ राज्यसभा के सभापति भी हैं। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ थी। ये रविवार को 74 वर्ष के हो गए। रमेश ने एक्स पर कहा, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज 74 वर्ष के हो गए हैं। राजेश मूणत ने वार्ड 70 में 1.78 करोड़ की लागत से बहुआयामी विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। पश्चिम विधायक एवं मंत्री राजेश मूणत ने वार्ड 70 में 1.78 करोड़ की लागत वाले बहुआयामी विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर महापौर मीनल चौबे विशिष्ट अतिथि रहीं। इन कार्यों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शैक्षणिक संसाधनों का उन्नयन, शौचालयों का निर्माण, मितानिन सदन शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मूणत ने कहा कि जनता को आश्वस्त किया कि आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र राजधानी के सबसे उन्नत वार्डों में गिना जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।